First of all, wish you very good afternoon, my all students. In previous video, we have completed the general definition of chloroplast. It means plastids. Today we will discuss about the function of chloroplast. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन, बिकॉज दैट इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड आल्सो कवर द ल्यूकोप्लास्ट बिकॉज इट हैव टू आर टाइप्स, क्योंकि इसके टाइप्स होते हैं. तो लेट्स रीड द ल्यूकोप्लास्ट. दीज आर कलरलेस प्लास्टिस विदाउट एनी पिगमेंट्स. जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है और इसमें कोई भी पिगमेंट्स नहीं पाया जाता है. द ल्यूकोप्लास्ट हैव टू स्टोर स्टार्च. कल ये बात हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी, बट फिर भी एक बार करते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टोर करता है स्टार्च. इज नोन एज द इमाइलोप्लास्ट. अगर स्टार्च करता है तो हम क्या कहते हैं? एमाइलोप्लास्ट. प्रोटीन तो एल्यूरोप्लास्ट. अगर प्रोटीन स्टोर करेगा ल्यूकोप्लास्ट तो उसको हम बोलेंगे एल्यूरोप्लास्ट, एंड लिपिड करेगा तो इल्यूरोप्लास्ट. इल्यूप्लास्ट कहते हैं. तो देखिए ये टाइप हैं. ये किसके टाइप हैं? ल्यूकोप्लास्ट के टाइप हैं. ड्यू टू द स्टोरेज. किसके कारण? स्टोरेज के कारण. ये जैसे जैसे स्टोर करते हैं वैसे वैसे इसका नेम आता जाता है. सेल ऑफ पोटैटो, ट्यूबर, राइस, ग्रीन एंड मेज ग्रेन हैव टू अबंडेंट ल्यूकोप्लास्ट. जो सेल है ना पोटैटो की, ट्यूबर की, राइस की, ग्रीन की, तो ये सभी क्या करते हैं? ल्यूकोप्लास्ट को गेन करते हैं. कल हमने बताया ना फ्लैश में पाया जाता है. तो अगर प्रोटीन स्टोर करे रहेगा तो हम इसको बोलेंगे एल्यूरो, और अगर लिपिड करेगा तो एलियो. ठीक है, तो दिस इज द ल्यूकोप्लास्ट. नाउ function of the chloroplast. First, that is the major role play in a photosynthesis process. जो क्लोरोप्लास्ट है वो मेजर रोल प्ले किस में करता है? फोटोसिंथेसिस में. क्लोरोप्लास्ट ट्रैप द सोलर एनर्जी with the help of the chlorophyll and the manufacturing food during the photosynthesis. Therefore they are called to kitchen of the cell. इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल. जो फोटोसिंथेसिस है ये एग्जैक्टली ट्रैप क्या करता है? ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल. और कल मैंने आप लोगों को एक चीज यहाँ पर डिस्कस की थी कि जो पिगमेंट होते हैं वो एक मेटल कलेक्ट करते हैं. तो इसमें कौन सा पाया जाता है? Mg. क्या पाया जाता है? इसमें Mg पाया जाता है, और इसी Mg के द्वारा सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लिया जाता है. जनरली ट्रैप करने का मतलब इसके हाथ पैर तो होते नहीं है कि उसने एक हाथ से इसको पकड़ा एक हाथ से इसको. जनरली क्या होता है? मेटल की कैपेसिटी होती है कि वो आयन्स हो जाती हैं, गर्म हो जाती है. तो अगर आप क्या करो, एक मेटल लिए हो या कोई आयरन लिए हो और उसको धूप पे रख दो तो वो गर्म हो जाएगी. तो इसका मतलब ये है कि उस आयरन की रॉड ने एनर्जी को ट्रैप कर लिया है, तभी वो गर्म हो गई है. यही चीज होता है क्लोरोफिल के अंदर, बिकॉज क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम आयन पाया जाता है, और ये मैग्नीशियम आयन ही ट्रैप कर लेता है. इट मीन्स कुछ एनर्जी स्टोर कर लेता है. ठीक है, गर्म हो जाता है तो एनर्जी स्टोर हो जाती है. ठीक है, तो ये था फंडामेंटल ऑफ द स्टोरेज या ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी बाय द क्लोरोफिल. क्लियर है ना कैसे करता है? फिर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस. इसी वजह से हम क्लोरोप्लास्ट को क्या करते हैं? किचन, क्योंकि यहीं पर खाना बनता है और किचन में ही खाना बनता है हम लोगों का. फिर है गिवन द कलर. Chromoplast giving the characteristics color for the flower and fruits, the help of to attracting insect and animal to pollination and dispersal of the food. What's the mean of a whole sentence? It means जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये कलर प्रोवाइड करता है. ये क्या करता है? कलर प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्ड पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि जैंथोफिल, कैरोटेनॉइड्स, फाइकोब्लिन एटसेट्रा. ठीक है, और ये कलर फ्रूट्स को क्यों चाहिए? प्लांट्स तो फ्लावर को क्यों चाहिए? ये इसलिए चाहिए क्योंकि इन्हीं कलर की वजह से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं. इन्हीं कलर्स की वजह से क्या होते हैं? इंसेक्ट्स क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं. और जब अट्रैक्ट होंगे इंसेक्ट्स तो फिर उन पे बैठेंगे, बैठने के बाद पॉलिनेशन करेंगे. क्लियर है ना? तो इस वजह से इसकी जरूरत होती है. अब आता है स्टोरेज. तो स्टोरेज में क्या हो जाता है? ल्यूकोप्लास्ट हेल्प स्टोर ऑफ फूड. तो स्टोर कौन करता है? सिर्फ ल्यूकोप्लास्ट करता है. ठीक है, जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन. जो ऑक्सीजन का जनरेशन, तो क्लोरोप्लास्ट यूटिलाइज टू एटमॉस्फेरिक CO2 एंड जनरेट O2. तो देखिए जनरली सी है, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ही डिफाइन कर रहा है. जनरेट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज डिफाइंड बाय द क्लोरोफिल. इसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा डिफाइन किया जाता है बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. तो वही प्रोसेस को यहाँ पर एक न्यू पॉइंट बना करके लिख दिया गया. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन द क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट.
दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सिर्फ डिफरेंस नहीं है बेटा, ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट की एक सेपरेट डिफिनीशन बन सकती है। मतलब इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट की प्रॉपर डिफिनीशन लिख सकते हो। और कभी भी कंपैरिजन आ जाए, डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाए, तो आप ऐसे ही पॉइंट बना करके उसको डिफरेंशिएट करोगे। तो सबसे पहले अक्रेंस, अक्रेंस मीन्स कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। देखिए ग्रीन लीफ मत यूज कीजिएगा, क्योंकि ग्रीन लीफ ब्राउन लीफ में भी पाया जाता है, येलो लीफ में भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो ग्रीन लीफ मत यूज कीजिएगा, ग्रीन पार्ट यूज कीजिएगा, जो ग्रीन पार्ट होता है। मोस्टली ग्रीन होती है लीफ, यंग स्टेम भी ग्रीन होता है, ठीक है। तो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, अकर इन द सेल इन एक्सपोज्ड टू पार्ट ऑफ प्लांट, इन एक्सपोज्ड, ऐसे प्लांट्स में पाया जाएगा, ऐसे पार्ट में पाया जाएगा, सेल में पाया जाएगा जो बहुत ही एक्सपोज्ड हो रहे हैं, मींस कलर्ड हो रहे हैं, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या हो जाएगा, अकर इन द सेल ऑफ बोथ एक्सपोज्ड एंड अनएक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। एक्सपोज्ड पार्ट में पाया जाएगा और एक्सपोज्ड पार्ट में भी पाया जाएगा। फिर आते हैं कलर। देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है मोस्टली, क्या, मोस्टली। बट ये ब्राउन एंड रेड में भी आ जाते हैं, क्लोरोफिल सी एंड डी, सी ब्राउन एंड डी रेड, लेकिन मोस्टली ग्रीन। इस वजह से हम क्लोरोप्लास्ट को बोल देते हैं, हम क्लोरोफिल की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे थे। क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन, बट कल हमने डिस्कस किया था क्लोरोफिल, ठीक है। फिर यहाँ पे बात आता है क्रोमोप्लास्ट, नॉन ग्रीन मे बी रेड, ऑरेंज एंड येलो। ये ग्रीन नहीं होते हैं, ये रेड होते हैं, ऑरेंज होते हैं, येलो होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है। फिर पिगमेंट्स की बात करें तो देखिए क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कार्टेनॉइड्स। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा 9th स्टैंडर्ड इस वजह से सारे डिफाइन नहीं किए हुए हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्या क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, क्लोरोफिल बी पाया जाएगा। बिकॉज क्लोरोफिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोप्लास्ट के लिए। लेकिन जनरली क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल बी पाया जाता है। फिर अनादर की बात करें तो क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी भी पाया जाता है ओनली, लेकिन यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है, सो यहाँ पर ए एंड बी मेंशन है। अब आता है नो क्लोरोफिल, ओनली कार्टेनॉइड, जेंथोफिल एंड कैरोटीन प्रेजेंट। यहाँ पर फाइकोब्लिन भी आप राइट डाउन कर सकते हैं, क्या राइट डाउन कर सकते हैं, फाइकोब्लिन। कहाँ पर, क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है। नो पिगमेंट्स फाउंड। अब यहाँ पर आते हैं इन ल्यूकोप्लास्ट। अब हम बात करते हैं लैमली। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट में लैमली समझ रहे हैं ना, क्या है लैमली स्ट्रक्चर, आप समझ रहे हैं क्या है लैमली, क्या है, ये जो ग्रेनम थे, ग्रेनम मीन्स थैलाकॉइड की जो कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इनको जो अटैच करता है इसी को बोलते हैं लैमली, ठीक है। तो लैमली समझ में आ गया आपको क्या है। फिर कह रहा है लैमली ग्रेनम एंड स्ट्रोमा लैमली प्रेजेंट, ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमली प्रेजेंट है, लैमली एब्सेंट है और एब्सेंट है। मीन्स ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट में लैमली एब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में लैमली पाया जाता है। फिर रिलेशन विद द प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स का रिलेशन कैसा है इसमें, तो चेंज इन द क्रोमोप्लास्ट। देखिए जो क्लोरोप्लास्ट है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, ये मैच्योर होने के बाद चेंज हो जाता है। कैसे, जो फ्रूट्स होते हैं पहले कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो यंग टोमेटो होते हैं वो ग्रीन कलर के, लेकिन मैच्योर होने के बाद वो रेड कलर के हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट चेंज हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में। क्लियर हो गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद है क्रोमोप्लास्ट डू नॉट चेंज इनटू द अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिड, और क्रोमोप्लास्ट नहीं चेंज होता। अब यहाँ पे बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट गिवन राइज टू क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कैन चेंज या राइज करते हैं क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट बोथ, ओके। अब हम बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या है, ट्रैप सोलर एनर्जी एंड आर टू साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोप्लास्ट है that is used into trapping of a sunlight and used in the photosynthesis, and chromoplast important color to a flower and the fruit to attracting insects to the animal and ensure the pollination of flower and the dispersal of food and seed। food and seed के dispersal का मतलब होता है जो सीड है उसका दूर तक फैलना।
कैसे दूर तक फैलना, आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो लगे रहते हैं, लेकिन उसके सीड बहुत दूर दूर तक डिस्पर्सल होते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। स्टोर और जो लिकोप्लास्ट का फंक्शन है वो क्या है, स्टोर फूड एज द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड ऑयल्स, ठीक है, दैट इज द फंक्शन। So this is the completely difference between the chloroplast, chromoplast and leucoplast. Okay, अब हम बात करते हैं, next point is a difference between the chloroplast and mitochondria. इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है जनरली, देखिए because that is the very important, क्यों, क्योंकि both are semi autonomous organs, दोनों क्या हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन है, दोनों में न्यूक्लियस पाया जाता है, इसी वजह से इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, फर्स्ट अकरेंस, अकर्स इन द प्लांट सेल ओनली, अकर इन सेल ऑफ ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक पार्ट ओनली। देखिए क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा, सबसे पहली चीज कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ पाया जाएगा प्लांट सेल में, और वो भी प्लांट सेल के किस पार्ट में पाया जाएगा, जो ग्रीन पार्ट है, क्लियर हो गया ना। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, अकर इन द ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल एक्सेप्ट ऑफ द आरबीसी, आरबीसी को छोड़कर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सभी प्लांट एंड एनिमल में सेल में पाया जाता है। इन यूकैरियोटिक, नॉट अ प्रोकैरियोटिक, इन यूकैरियोटिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो मतलब यूकैरियोटिक्स है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये अगर हम ऑल वर्ड यूज करें तो आप प्रोकैरियोटिक में मत चले जाइएगा, ठीक है, ओनली यूकैरियोटिक सेल्स की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर प्लांट एंड एनिमल लग रहा है, और प्लांट और एनिमल में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। फिर है शेप, डिस्क्वाइडल एंड स्फेरिकल। देखिए क्लोरोप्लास्ट की शेप की बात मत कीजिए, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट के शेप बहुत सारे होते हैं, आप चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं, मैं बोलता हूँ। देखिए डिस्क्वाइडल, स्फेरिकल, स्पाइरल, स्टार शेप, नेट लाइक, ठीक है, और कप शेप, रॉड शेप, दैट्स अ वेरी वेरियस शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बहुत सारे शेप हो जाते हैं। फिर है रॉड शेप एंड सस्कस शेप। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो रॉड शेप होता है, या सस्कस शेप होता है। कलर ग्रीन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया कलरलेस होता है। इनर मेम्ब्रेन फ्रेम ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमली, मीन्स इनर मेम्ब्रेन में क्या क्या पाया जाता है, फ्रेम पाए ग्रेना पाए जाते हैं एंड स्ट्रोमा पाए जाते हैं, और फिर ये दोनों अटैच कैसे होते हैं, लैमली से। लेकिन प्रोड्यूस इन द फ्लूइड कॉल्ड द सिस्टर्नी, जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड का फोल्डेड फॉर्म बना लेती है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। ये हम डिफाइन कर चुके हैं जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कशन किया हुआ था। फिर एंजाइम, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं, तो देखिए एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, देखिए इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करने के लिए जो एंजाइम जरूरत है वो एंजाइम पाए जाते हैं फ्रॉम CO2 एंड H2O, CO2 एंड H2O के द्वारा जो ग्लूकोज की कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज का कंस्ट्रक्शन होता है, बनता है, बट इन द केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। तो देखिए कंटेन एंजाइम फॉर ब्रेक डाउन एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू द CO2 एंड H2O। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए, कार्बोहाइड्रेट सॉरी क्लोरोप्लास्ट में CO2 और H2 की हेल्प से ग्लूकोज बनता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज के द्वारा CO2 और H2O निकलती है, मींस ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है CO2 एंड H2O में। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर गैसेस यूज CO2 एंड रिलीज O2, जो गैसेस होती हैं उसमें CO2 यूज करता है क्लोरोप्लास्ट एंड O2 रिलीज करता है, बट इन द केस ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया इट यूज CO2 एंड प्रोड्यूस CO2, बिकॉज ये ब्रेक डाउन की प्रोसेस है, जस्ट अपोजिट। फिर एनर्जी, ट्रैप सोलर एनर्जी एंड स्टोर इनटू द केमिकल बॉन्ड। कल मैंने डिस्कस किया था ना बॉन्ड के बारे में, क्योंकि ATP के फॉर्म पे रहता है ना, तो ATP के फॉर्म पर ये एनर्जी को स्टोर कर लेता है। तो ये कह रहा है ना, ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड स्टोर इन द केमिकल बॉन्ड ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स में, एंड रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड स्टोर इनटू द ATP मॉलिक्यूल्स। देखिए यहाँ पर एनर्जी को स्टोर किया जाता है, ट्रैप किया जाता है, बनाया जाता है, और यहाँ पर एनर्जी को रिलीज किया जाता है, निकाला जाता है। तो देखिए जस्ट अपोजिट चल रहे हैं। फिर यहाँ पर फंक्शन, तो सिंथेसिस ऑफ द फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर फूड बनता है, और ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मीन्स यहाँ पर फूड
ब्रेक डाउन होता है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दीज आर पॉइंट, हाउ मेनी पॉइंट्स विल टेक इन 8 पॉइंट्स, ठीक है। एक्रेंस, शेप, कलर, इनर मेम्ब्रेन, एंजाइम्स, गैसेस, एनर्जी एंड फंक्शन। देखिए दैट इज अ वेरी specific manner to write down the difference between the any subjects, मीन्स किसी के बीच में भी डिफरेंस क्रिएट करना है तो दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक मैनर, इसी के अकॉर्डिंग आपको राइट डाउन करना पड़ता है, मतलब कि दैट्स अ वेरी गुड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल, दैट इज नोन एज द वैक्यूल्स। In next video we will discuss about the vacuole and their function, how many organelles are remain in this chapter: vacuole, lysosome, ribosomes, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस, प्लांट एंड एनिमल सेल। नहीं, आई थिंक ये सारी चीजें हम बता चुके हैं यहाँ तक। चलिए ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक पेज नंबर में फिर से कुछ डिसबैलेंस हो रहा है। ओके, तो क्लास को यहीं पे